आज कैबिनेट मीट है, आपको बता दें, और 11:30 बजे कैबिनेट मीट है। उसमें कुछ फैसले आ सकते हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनियां फोकस में क्यों रहने वाली हैं? न्यूरेका, 3M इंडिया, नोवार्टिस, पॉली मेडिक्योर, शेली इंजीनियरिंग, ये सब मेडिकल डिवाइसेस देश में आती हैं जिनमें लिस्टेड कंपनियों में कुछ लेना देना है। और ये स्टोरी हमारे साथ प्रकाश ब्रेक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, बताइए मेडिकल डिवाइसेस में फोकस क्यों होना चाहिए आज? जी गुड मॉर्निंग। मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि देश मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बने। और इसको लेकर एक पॉलिसी पर काम चल रही थी काफी समय पहले से। उसका जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट था वो कैबिनेट को भेजा गया था, और आज हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट उस प्रपोजल पर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी पर आज मुहर लगा सकती है। इसका नाम है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, और इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि कई तरह के मेडिकल पार्क जो हैं वो देश भर में बनाए जाए। पीला स्कीम के तर्ज पर इंसेंटिव कंपनियों को दी जाए, वो कंपनियां जो कि देश के अंदर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट जो है वो लगाना चाहती हैं। साथ ही साथ इस प्रस्ताव के हिसाब से देखें तो सिंगल विंडो क्लियरेंस देने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब कोई कंपनी अगर मेडिकल डिवाइस पार्क लगाना चाहती है, उसको अलग अलग जगह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह से उसे हर तरह की इजाजतें जो है वो दी जाएगी, हर तरह का परमिशन मिलेगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर आप मेडिकल डिवाइस की बात करें, उसमें भारत का जो शेयर है उसको बढ़ाकर 10 से 12% तक किया जाए, इस पॉलिसी में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, और इसके लिए 2047 तक का विजन तैयार किया गया है, जिसमें मकसद ये है कि जो प्राइवेट इक्विटीज कैसे आए, वेंचर कैपिटल फंड्स को कैसे इसमें प्रोत्साहित किया जाए, कौन कौन से ऐसी सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में आए और मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करें। तो उसको लेकर तमाम तरह की सिफारिशें हैं, इस पॉलिसी का हिस्सा है, और आज ये कैबिनेट के सामने है, और इस बात की उम्मीद है कि कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगाएगी। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, और इस बात की संभावना है कि आज इस पर मंजूरी मिल जाए। जी, बहुत ही शानदार खबर प्रकाश आप लेके आए हैं, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइसेस, देखिए इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है, ह्यूज सेक्टर है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं है। इनफैक्ट देश भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल स्टॉक में जो भयंकर रैली आ रही है, वो इस बात का सूचक है। पूरे रीजन से हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म में लोग आते हैं, लेकिन ये जान के आपको बड़ी अचंभा होगा कि इस मेडिकल सेक्टर की जो बूस्ट हो रही है उसमें सर्विसेज ही नहीं है। उसके अंदर जितने डिवाइसेज होते हैं वो उसमें बहुत हद तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने लगे, हम यहीं पे बहुत हाई वैल्यू मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट बनाने लगे, तो ये इससे फॉरेन करेंसी कम होगी, हमारी फॉरेन करेंसी की कमी जो है वो एड्रेस होगी, और बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग वो आनी चाहिए, लो वैल्यू नहीं, सिरिंजेस और छोटी मोटी चीज़ें नहीं, पूरी हाई वैल्यू चीज़ें। हमारे साथ पार्थिव शाह भी जुड़ रहे हैं। पार्थिव, ये स्टोरी जो प्रकाश ने ब्रेक की, कुछ स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ, 3M, पॉली मेडिक्योर, शेली इंजीनियरिंग, कुछ और भी हैं, लेकिन ये सेक्टर बहुत छोटा है। जिस हिसाब से कैबिनेट की आज मंजूरी आ सकती है, प्रकाश जो कह रहे थे, आपका व्यू है इन रिलेटेड स्टॉक्स में किसी चीज़ पे, या ओवरऑल इस मैटर पे? गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक अच्छा प्रपोजल है, बिकॉज अगर मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और ये इंपोर्ट आगे जाते बढ़ने वाला है। द रीजन बीइंग के हॉस्पिटल एज अ सेक्टर और हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, आई थिंक यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन आई थिंक हम देखते हैं कि काफ़ी लिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि पॉलीमेड, उसके अगर हम कॉन में भी ध्यान दें तो वो वही बताते हैं कि उनको जो कॉम्पिटिशन आता है वो काफ़ी स्टिफ कॉम्पिटिशन आता है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक बैक्स्टर, बॉस्टन साइंटिफिक, और ऐसे काफ़ी MNC कंपनीज है जो इंडिया में काफ़ी अग्रेसिव है और यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल हम देखने जाए तो ये सेक्टर में बहुत ही सिलेक्टेड लिस्टेड कंपनीज है। आपने राइटली बताया 3M भी एक US बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड है, और नॉट ओनली मेडिकल सेक्टर बट काफ़ी वर्टिकल्स में वो
कार्यरत है। दूसरी अगर कंपनीज की बात करें तो शैली इंजीनियरिंग, ये बड़ौदा बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा निश प्लास्टिक प्रोसेसिंग करती है, मेडिकल सेगमेंट को भी केटर करती है और अन्य सेगमेंट्स को भी केटर करती है। दे हैव कस्टमर्स लाइक IKEA आल्सो। लेकिन मेरी एक ही दिक्कत है कि पॉलीमेड जैसी कंपनी शानदार कंपनी है, 22-23% के EBITDA मार्जिन करती है, करीबन 1000 करोड़ का टॉप लाइन हो गया है और कैपेक्स भी अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन एक कंसर्न है, ट्रेल मल्टीपल पे 55 पे चल रहा है। हिस्टोरिकली हमने देखा है ये 25-30 के बीच में रहता है, तो यहाँ पे अच्छे एंट्री पॉइंट्स नहीं है, काफी रन अप हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी डिसीजन आई वुड नॉट सजेस्ट एनी ऑफ द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो इस सेगमेंट पर रहा। ठीक है, इंतजार रहेगा प्रकाश से इस पर पूरे अपडेट का 11:30 बजे जब ये मीटिंग आनी है। उससे पहले शायद स्टॉक्स में मूवमेंट ओपन होने के बाद दिखने लगेगी। इस पर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं एक बार। संतोष, आप इस स्पेस में हमने कई सारे स्टॉक्स लिस्ट किए, कहीं ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है कल से? जिन लोगों के पास इनसाइडर होगी या फिर जिन लोगों के एंटिसिपेशन थी, चार्ट पे तो स्ट्रेंथ एक दिन पहले दिखने लगेगी। आज कहाँ पर आपको लग रहा है कि ट्रेड बनता होगा? यस, फंडामेंटली जैसा बताया कि पॉलीमेड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, बट वैल्यूएशंस के कंसर्न है। बट टेक्निकली यहाँ पे यही एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है और मुझे लगता है यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ 1040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे 940 एक अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। तो इस स्पेस में यही मुझे काउंटर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है।